जी। अब मैं आती हूं उन सारे आरोपों पर जो कांग्रेस की तरफ भी है, इंडिया अलायंस की तरफ भी है, और इस सिचुएशन में जब बीजेपी फुल स्विंग में अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख से न्याय यात्रा से भी पहले अपनी रैलियां शुरू कर रहे हैं। बेतिया से उनकी पहली रैली है। क्या वाकई जो केसी त्यागी जी कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, आउट ऑफ आइडिया, एवरीबडी स्पेशली कांग्रेस मस्ट शो अर्जेंसी, हाई टाइम? देखिए, त्यागी जी इस पूरे पैनल में ऐसे राजनेता हैं जिन्हें गठबंधन राजनीति का सबसे ज़्यादा अनुभव है। मतलब 73-74 से 72 से वो लगातार इस राजनीति में रहे हैं और कई गठबंधनों को उन्होंने देखा है, बनाने में उनकी भूमिका रही है। तो मुझे लगता है उनकी बात में वजन है। उन्होंने जो कहा है कि इंडिया गठबंधन इज आउट ऑफ रनिंग टाइम एंड आइडिया को लेकर मैं थोड़ा सा सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आइडिया तो त्यागी जी का ही है। जो इंडिया गठबंधन जिस आज खड़ा हुआ है, त्यागी जी से मतलब नीतीश कुमार जी का, जेडीयू का, त्यागी जी भी उसके हिस्सा है। तो आइडिया तो ऑलरेडी क्लियर है कि क्या करना है। हाँ, ये जरूर है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक ज्वाइंट रैलीज, एक पूरा स्ट्रेटजी वर्कआउट करना, वो अभी तक नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। और टाइम तो निश्चित रूप से देर तो कर दी है इन्होंने। लेकिन एक बार मैं बात बताऊं कि इस आलस्य ने इंडिया गठबंधन को बचाए भी रखा है। इसलिए बचा रखा है कि अगर ये सब मान लीजिए विधानसभा चुनाव से पहले तुरंत ये सारी चीज़ें हो जाती और नतीजे यही आते तो ये गठबंधन पता नहीं क्या स्थिति होती। कोई कहता नहीं हम तो इतनी लड़ेंगे, इधर लड़ेंगे, और अलग अलग राह पकड़ने लगते। लेकिन चूंकि कांग्रेस 3 विधानसभा चुनाव हार गई और हारने के बाद कांग्रेस को भी लगा कि भाई हम बिना इन सहयोगी दलों के नहीं जीत सकते, और सहयोगी दलों को लगा कि ये मौका अच्छा है कांग्रेस के साथ इस समय जुड़ करके और उसके साथ एक अच्छी सीट शेयरिंग हो सकती है, तो इसलिए ये गठबंधन बना हुआ है। तो ये कई बार कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आलस्य में भी कई बार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर, तो ये आलस्य में अवसर ये मिल गया है, गठबंधन मुझे लगता है चल जाएगा। और ये जो केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं होगा, गोवा में नहीं होगा, आसाम में नहीं होगा, केरल में नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा, देखिए ये त्यागी जी की बातें बड़ी व्यवहारिक हैं। पंजाब में तो मुझे भी लगता है बहुत टिपिकल दिक्कत है पंजाब में। दिल्ली में तो मुझे समस्या होती नहीं नजर आती है, लेकिन पंजाब में मुझे दिक्कत इसलिए लगती है कि आम आदमी पार्टी की वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस 9 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी 1 जीती थी। एक बाद में बाई इलेक्शन में वो संगरूर की सीट वो हार गई, मान साहब की। बाद में जालंधर में 1 सीट जीत गई बाई इलेक्शन से। तो वो एक रस्साकसी वहाँ हो सकती है। और दोनों स्टेट यूनिट्स जो हैं इस गठबंधन को लेकर बहुत ज़्यादा तल्ख हैं पंजाब में। तो और केरल में तो नहीं हो सकता। केरल में तो लेफ्ट और कांग्रेस ही लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि वहां तो जो जीतेगा वो इंडिया गठबंधन में का हिस्सा बनेगा। वो बंगाल में मुझे लगता है कांग्रेस का, टीएमसी का तो हो सकता है, लेफ्ट का शायद ना हो, ताकि, और वो एक स्ट्रेटजी रणनीति का हिस्सा भी है, क्योंकि जो एंटी तृणमूल वोट है वो भटक के बीजेपी के पास न चलाया जाए। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव वहां जरूरी है ताकि एंटी तृणमूल वोट का बंटवारा हो बिटवीन बीजेपी एंड लेफ्ट। इसलिए भी मुझे लगता है बंगाल में शायद गठबंधन ना हो। ये बात अलग है। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात त्यागी जी ने की, तो नॉर्थ ईस्ट में निश्चित रूप से कुछ जगहों पर पुराना आधार रहा है समाजवादियों का और जनता दल का। तो अब वहाँ वो 2 सीटें, अरुणाचल में 2 सीटें हैं, अब 2 सीट में दोनों सीटें कांग्रेस लड़ेगी या 1 सीट जनता दल ने जो अनाउंस कर दी है वो छोड़ दी जाएगी, ये सब भविष्य के प्रश्न हैं। इस पर दोनों, या हो सकता है ये बार्गेनिंग बिहार के लिए जनता दल ने कर दी हो कि भाई हमने अरुणाचल में अनाउंस कर दिया, अब आप बिहार में जरा थोड़ा सा 4 सीट पे ही मान जाइए, ज्यादा मत बढ़ाइए, हम अरुणाचल में विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ करने में कितना टाइम लगेगा? ये सब क्या होता है, दबाव की रणनीति के तहत सारे काम होते हैं। लेकिन यूपी में अब मायावती पर जो पेंच फंस रहा है, जिस पर मनोज सिंह काका भी क्लैरिटी से कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, सीट शेयरिंग तभी आगे बढ़ेगा। देखिए यूपी में सब त्यागी जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो खुद उनकी इच्छा होगी कि बीएसपी जो है इस गठबंधन में आ जाए, और बहुत सारे इंडिया अलायंस के नेता चाहते हैं कि बीएसपी भी गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीएसपी को मिलाने के बाद जो वोट शेयर और जो पूरा एक समीकरण बनता है वो 40 के आसपास का। हाँ, और उसमें कांग्रेस को भी अगर जोड़ देंगे, मान लीजिए कांग्रेस का जो भी 46 हो जाता है, तो वो 46 हो जाता है। अगर वोट ट्रांसफर हो जाए कैंडिडेट्स को तो एक अच्छी कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसलिए अब समस्या क्या है कि बीएसपी के आने से अखिलेश यादव जी का जो बार्गेनिंग पावर है इंडिया गठबंधन में वो कमजोर होगी। हालांकि मैं एक बताऊं, लेकिन अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट्स के जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि बीएसपी जितना खुद नहीं जीत सकती उतना खेल बिगाड़ सकती है।
मान लीजिए बीएसपी अलग लड़ती है और उसने हर सीट पर ऐसे उम्मीदवार खड़े कर दिए जो सपा और कांग्रेस का वोट काटेंगे, तो वो नुकसान हो सकता है। इसलिए आप 60-65 सीटें लड़ने लेकिन की अखिलेश बजाय, को कैसे मनाएंगे? मैं बता रहा हूं, अगर 60-65 सीटें लड़ने की बजाय जिसमें से आप मान लीजिए बीएसपी के कारण आप हार जाएं अधिकतम सीटें, और अगर आप 30 सीटें लड़ें उसमें से आप 25 जीत जाए, 20 जीत जाए, फायदे का सौदा क्या है? एक चीज और मैं कहूंगा, एक बात अखिलेश जी ने बड़ी सही कही है, जो कल उनसे पूछा गया बीएसपी को लेकर, तो उन्होंने एक बात कही जिसको मैं सहमत हूं कि भाई बाद में उनकी गारंटी कौन लेगा, क्योंकि मायावती जी चुनाव से पहले बीजेपी से कोई समझौता नहीं करती हैं, लेकिन चुनाव के बाद समझौता करने में कोई संकोच भी नहीं करती हैं। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। ये एक प्रश्न है हालांकि तो जो लोग इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने के पक्षधर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे त्यागी जी हो या और नेता हो, उनको तो इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी अखिलेश जी के सामने कि अगर बीएसपी जीत के आती है साथ में मिलकर के, तो उसके एमपी साथ में ही रहेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो गोपाल जी, मुझे आपके पास आना था, लेकिन मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन केसी त्यागी जी से ले लेती हूँ।